हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के समय में सभी लोग कम से कम टैक्स और अधिक से अधिक इनकम कमाना चाहते हैं। इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन 5 हेड्स के अलग अलग डिडक्शन मिलने के बाद नेट इनकम आती है। इन 5 हेड्स की नेट इनकम को ऐड करने से ग्रॉस टोटल इनकम आती है। इन ग्रॉस इनकम में से ATC, ATD, ATE जैसे डिडक्शन मिलते हैं। ग्रॉस इनकम में से ऑल डिडक्शन माइनस करने पर नेट इनकम आती है, जिस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इनकम टैक्स डिडक्शन लेकर आया हूं जिनके बारे में जानकर आप निश्चित ही अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके, वो आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। चलिए देखते हैं। नंबर 1, एजुकेशन फीस। इंडिविजुअल द्वारा अपने बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन पर किए गए खर्चे की डिडक्शन सेक्शन 80C के अंतर्गत दी जाती है। यह डिडक्शन मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर प्राप्त होती है तथा 1,50,000 की सीमा तक प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ATC की कुल डिडक्शन 1,50,000 तक की लिमिट से अधिक नहीं हो सकती। यहां पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा कि 2 बच्चों की सीमा हस्बैंड और वाइफ दोनों पर अलग अलग लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड किन्हीं 2 बच्चों की ट्यूशन फीस के भुगतान की छूट प्राप्त कर रहा है और यदि वाइफ भी टैक्सेबल इनकम है, तो वाइफ को भी अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस के भुगतान की डिडक्शन प्राप्त होगी। एजुकेशन फीस में केवल ट्यूशन फीस के भुगतान को शामिल किया गया है। इसमें डेवलपमेंट, डोनेशन, ट्रांसपोर्ट, होटल चार्जेस या हॉस्टल फीस आदि को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ट्यूशन फीस की डिडक्शन केवल इंडिया में फुल टाइम एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूट, स्कूल को किए गए पेमेंट पर ही प्राप्त होती है। किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर या डिस्टेंस लर्निंग के किए गए किसी भी तरह के एजुकेशन एक्सपेंस की छूट प्राप्त नहीं होती है। सेकंड, होम लोन रीपेमेंट। घर खरीदने या घर बनवाने के लिए गए होम लोन के भुगतान की डिडक्शन सेक्शन 80C में दी जाती है। होम लोन के भुगतान की किस्तों को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अलग किया जाता है। प्रिंसिपल राशि की डिडक्शन सेक्शन 80C में और इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 24 में इन होम लोन इंटरेस्ट की अधिकतम छूट 2 लाख रुपीस तक ली जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 80EE में भी होम लोन इंटरेस्ट की अधिकतम 50,000 तक की डिडक्शन ली जा सकती है। होम लोन की छूट प्राप्त करने के लिए आपके घर पर पोजीशन होना जरूरी है और जिस वर्ष में पोजीशन प्राप्त हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से 5 इयर्स के भीतर घर को बेचा नहीं जाना चाहिए। यदि 5 वर्ष के भीतर घर को बेचा जाता है तो जो भी आपको टैक्स डिडक्शन प्राप्त हुई थी वह उस वर्ष की इनकम मानी जाएगी जिस वर्ष में घर को बेचा गया है। बजट 2019 के बाद से इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया है, जिसमें होम लोन के इंटरेस्ट की अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह छूट सिर्फ उन टैक्स पेयर को प्राप्त होगी जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होम लोन लिया हो। हालांकि बजट 2020 में इस पीरियड को 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 2020 तक लिए गए होम लोन की सेक्शन 20EEA में छूट ली जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंडिविजुअल या HUF द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पेमेंट किए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80C में डिडक्शन प्राप्त होती है। इंडिविजुअल
अपने जीवन साथी या बच्चे मेजर और माइनर के नाम से ली गई जीवन बीमा पॉलिसी पर डिडक्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन बच्चों द्वारा अपने पेरेंट्स की लाइफ पर किए गए जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान की डिडक्शन प्राप्त नहीं होगी। जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर छूट प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पॉलिसी केवल LIC द्वारा ही ली गई हो, प्राइवेट पॉलिसी भी छूट के लिए मान्य होगी। यदि आपने एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो सभी पॉलिसीज पर भुगतान किए गए प्रीमियम की सेक्शन 80C में छूट प्राप्त होगी, जो मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज तक है। नंबर 4, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करके भी आप 80C में डिडक्शन ली जा सकती है। 80C डिडक्शन प्राप्त करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को कम से कम 3 इयर्स तक रखना होगा और अपने ELSS स्कीम में SIP के तौर पर इन्वेस्ट किया हो तो प्रत्येक SIP की अवधि से 3 वर्ष की अवधि काउंट की जाएगी। ELSS स्कीम में न्यूनतम 500 तक का और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को कोई सीमा नहीं है, परंतु 80C में अधिकतम डिडक्शन 1,50,000 तक की ही प्राप्त होगी। नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ₹1,000 और अधिक से अधिक ₹1,50,000 तक डिपॉजिट करा सकते हैं। डिपॉजिट की गई राशि की 80C में डिडक्शन ली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन किए गए अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। यह अकाउंट गर्ल चाइल्ड के 10 वर्ष के होने से पहले ओपन कराना पड़ता है और यह मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में कम से कम 14 वर्ष तक राशि जमा करानी पड़ती है और यह राशि गर्ल चाइल्ड के 21 इयर्स के होने के बाद ही निकाली जा सकती है, लेकिन 50% तक की राशि गर्ल चाइल्ड के 18 वर्ष के होने के बाद भी विड्रॉल की जा सकती है, जो केवल गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन, ट्रीटमेंट या मैरिज के लिए हो सकती है। नंबर 6, सीनियर सिटीजन स्कीम। यह स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए चलाई गई है। सीनियर सिटीजन में ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष के हो गए हो या जो 55 वर्ष के हो गए हो लेकिन 60 वर्ष से कम हो, जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम लिया हो, शामिल किए जाते हैं। SCSS में जमा की गई राशि की 80C में छूट प्राप्त होती है, लेकिन यह राशि कम से कम 5 वर्ष तक डिपॉजिट रखनी पड़ती है। अगर यह राशि 5 वर्ष से कम अवधि में निकाली जाती है तो यह उस वर्ष की इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी, लेकिन यह राशि अकाउंट होल्डर की मृत्यु की दशा में नॉमिनी या लीगल हायर्स को प्राप्त होती है तो यह टैक्सेबल नहीं होगी। यह अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कराया जा सकता है। नंबर 7, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट्स। बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 इयर्स तक की टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की सेक्शन 80C में डिडक्शन प्राप्त होती है, परंतु इन पर ब्याज मैच्योरिटी के टाइम में टैक्सेबल होगा। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम PPF में यदि आप इंडिविजुअल है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन प्राप्त होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना से टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको इसमें अपने नाम से या अपने जीवन साथी के नाम से या अपने बच्चों के नाम से अकाउंट ओपन कराना होता है। HUF के केस में आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। PPF में आप मिनिमम 500 रुपीज से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा दोनों टैक्स फ्री होते हैं। तो ये 80C की कुछ डिडक्शन है। इसके अलावा भी कहीं डिडक्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो चलिए 80C के अलावा और कौन सी अदर डिडक्शंस है। नंबर 8, ATE हायर एजुकेशन इंटरेस्ट। एक इंडिविजुअल द्वारा हायर एजुकेशन पर लिए गए लोन के इंटरेस्ट की सेक्शन 80E में डिडक्शन दी जाती है।
इस सेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही डिडक्शन प्राप्त होती है। यहाँ हायर एजुकेशन से मतलब किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए है। यदि आगे की पढ़ाई भारत के बाहर भी की गई है तो भी इस सेक्शन में डिडक्शन ली जा सकती है। एक व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए लोन अपने स्वयं या जीवन साथी या अपने बच्चों के लिए ले सकता है, लेकिन इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए यह कंपलसरी है कि लोन सिर्फ बैंक या नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया गया हो। इस सेक्शन में मैक्सिमम छूट लेने की कोई सीमा नहीं है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में हायर एजुकेशन पर लिए गए लोन पर पे किए गए पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। हायर एजुकेशन पर लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज की मैक्सिमम 8 वर्ष या जब तक पूरे ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, जो भी पहले हो डिडक्शन ली जा सकती है। जैसे अगर आपने असेसमेंट ईयर 2018-19 में डिडक्शन ली है तो आगे 7 इयर्स तक चुकाए जाने वाले ब्याज की छूट ले सकते हैं। नंबर 9, सेक्शन 80EEA डिडक्शन फॉर ऑफ होम लोन इंटरेस्ट। बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 80EEA ऐड किया गया। इस सेक्शन में नया घर खरीदने वालों को 1,50,000 रुपीज की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गई। इसके लिए कुछ कंडीशन पूरी करना जरूरी है, जैसे घर की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹45 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लोन सैंक्शन होना चाहिए। लोन लेने वाला व्यक्ति फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, मींस उसका पहला घर होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो सेक्शन 80EE में 1.5 लाख तक की छूट ली जा सकती है। बजट 2020 के बाद होम लोन लेने की सीमा 1 वर्ष और बढ़ा दी गई। अब 2021 तक लिए गए होम लोन की सेक्शन 80EE में छूट क्लेम की जा सकती है। बजट 2090 के बाद एक व्यक्ति होम लोन इंटरेस्ट की कुल 3.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकता है। सेक्शन 24B में 2 लाख और सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख की डिडक्शन ली जा सकती है। नंबर 10, सेक्शन 80EEB डिडक्शन ऑफ परचेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक और नया सेक्शन ऐड किया गया, जिसका नाम है सेक्शन 80EEB। इस सेक्शन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेता है तो उस लोन के ब्याज की उसे छूट प्राप्त होगी। सेक्शन 80EEB में अधिकतम 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन पूरी करना जरूरी है, जैसे डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को ही दी जाएगी, कोई कंपनी, फर्म, एओपी या बीयूआई उसमें छूट नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लिया गया होना चाहिए। यह लोन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से ही लिया जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आप सेक्शन 80EEB में 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप पर्सनल यूज में ला रहे हो या बिजनेस यूज में ला रहे हो। पॉइंट 11, सेक्शन 80G डोनेशंस। सेक्शन 80G में कुछ निर्धारित फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिए गए डोनेशन की छूट प्राप्त की जाती है। यानी अगर आप निर्धारित फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कुछ राशि डोनेट दी हुई है तो इस राशि की आप सेक्शन 80G में छूट क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। 80G में कोई भी टैक्स पेयर छूट ले सकता है, जैसे इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी या अन्य कोई पर्सन, चाहे वह रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डोनी का नाम,
पता, पैन कार्ड नंबर और जितनी राशि दान में दी है की जानकारी देनी पड़ती है। इस सेक्शन में छूट लेने के लिए आवश्यक है कि केस में दिया गया डोनेशन ओनली 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2000 से ज्यादा का डोनेशन केस में दिया है तो इसकी आपको छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए आप 2000 से ज्यादा का दान दे रहे हैं वो केस के अलावा अन्य किसी मोड में होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल मोड हो, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो या चेक से आप पेमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, सेक्शन 80GG, डिडक्शन ऑफ रेंट पेड। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हैं या ऐसे सैलरी एम्प्लॉय है जिनको एचआरए प्राप्त नहीं होता है और अपने रहने के लिए किसी फर्निश या अनफर्निश घर के किराए का पेमेंट करते हैं तो आप दिए गए किराए की राशि को सेक्शन 80GG में डिडक्शन पे ले सकते हैं। इस सेक्शन में आपको छूट प्राप्त नहीं होगी यदि आपके पास या आपके जीवन साथी या माइनर चाइल्ड या एचयूएफ जिसके आपके मेंबर हैं उनके पास उस जगह पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां आप काम कर रहे हैं या आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है। यदि आपके पास या आपके जीवन साथी या माइनर चाइल्ड या एचयूएफ के पास जिसके आप मेंबर हैं के पास रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उस जगह पर न होकर किसी अन्य लोकेशन पर है और आप उस घर की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाते हुए कंसेशन क्लेम कर रहे हैं, होम लोन इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, कि सेक्शन 80GG में छूट नहीं मिलेगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? ₹5000 पर मंथ, 25% ऑफ टोटल इनकम और एक्चुअल में पे किया गया रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम विच एवर इज लोअर। तो ये डिडक्शन आपको सेक्शन 80GG में मिलेगी। यह सैलरी में एचआरए के अलावा है। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 80QQB, डिडक्शन ऑन लॉयल्टी। अगर आप एक ऑथर हैं, आपको कोई रॉयल्टी से इनकम हो रही है तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप 3 लाख और रॉयल्टी इनकम जो भी कम है की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। डिडक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इस सेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही डिडक्शन मिलेगी। इंडिविजुअल किसी बुक का ऑथर होना चाहिए। जिस बुक का ऑथर है या जॉइंट ऑथर है वह लिटरेरी, आर्टिस्ट या साइंटिफिक नेचर की ही होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स की ग्रॉस टोटल इनकम में रॉयल्टी की इनकम शामिल होनी चाहिए। यदि रॉयल्टी भारत के बाहर प्राप्त की जा रही है तो डिडक्शन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि रॉयल्टी की राशि फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के 6 मंथ के अंदर या आरबीआई या निर्धारित अथॉरिटी के द्वारा निश्चित की गई सीमा के भीतर भारत में लाई जाए। पॉइंट नंबर 14, सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट। मैक्सिमम लोग सेविंग अकाउंट्स में कमाए गए इंटरेस्ट की राशि को इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि रॉन्ग है। सेविंग अकाउंट्स में कमाया गया ब्याज अन्य स्रोत में अदर सोर्सेस से आय में कर योग्य होता है, लेकिन सेक्शन 80TTA में सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की डिडक्शन ली जा सकती है। इस सेक्शन में ₹10,000 या इंटरेस्ट जो भी कम है की डिडक्शन ली जा सकती है। यह सेविंग अकाउंट्स किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग के बिजनेस में लगी हो या पोस्ट ऑफिस से मिलती हो, तो इस बैंक से आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसकी मैक्सिमम ₹10,000 तक की डिडक्शन आप सेक्शन 80TTA के अलावा TTA के अंदर ले सकते हैं। 15, सेक्शन 80TTB, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ऑफ सीनियर सिटीजन। बजट 2018 में सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत देने के लिए सेक्शन 80TTB लाया गया। सेक्शन 80TTB के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जो किसी से 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक का है और वह अपने सेविंग बैंक इंटरेस्ट या फिक्स डिपॉजिट के ब्याज या पोस्ट ऑफिस में जमा कर ब्याज की छूट ले सकता है। यह छूट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से ली जा सकती है। सेक्शन 80TTB में ₹50,000 या ब्याज की राशि जो भी कम हो की छूट ली जा सकती है। ये जितने भी सेक्शन 80C के अलावा जितने हैं उन सब की इंडिविजुअल डिडक्शन मिलती है, लेकिन
जो 80C के अंदर है उनकी मैक्सिमम सभी सेक्शन को मिलाकर 80C के अंदर जितने भी डिडक्शन है उन सबको मिलाकर रुपीज अप टू रुपीज 1,50,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है। लेकिन जितने भी अदर्स डिडक्शन है उन सब की इंडिविजुअल्स एक लिमिट होती है। तो आप इस तरह इन्वेस्ट कर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अपने टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं।